हेलो एवरीवन। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं धनु लगन की। धनु यानी 9 नंबर की राशि। तो जब भी लगन में 9 नंबर की राशि आती है तो उस चार्ट को हम जो है धनु लगन का चार्ट बताते हैं, है ना। तो आज हम जो है इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो धनु लगन के लोग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, किस तरीके का व्यवहार करने वाले होते हैं, किस तरीके की चीजों से इन्हें अपने जीवन में जो है सावधान रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम बातचीत करेंगे। ऐसे लोगों की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो है वो आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। जनरली जो है वो धनी लगन वाले जो लोग होते हैं वो आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, वो हृदय से बहुत उदार होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही हिम्मत वाले भी होते हैं, है ना, साफ दिल के लोग होते हैं और महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी एम्बिशियस बहुत होते हैं जीवन में। अगर एक बार कुछ ठान लें कुछ करने के लिए तो वो उस चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो जीवन में करते हैं, है ना। ऐसे लोग जो इच्छाएं रखने वाले जो है होते हैं, यानी कुल मिला के अच्छे स्वभाव स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन इनके मन में जो है कभी कभी चीजों को लेकर या धन को लेकर थोड़ी लालची प्रवृत्ति, अगर इनका कोई खराब ग्रह जो है इनके ऊपर दृष्टि डाल रहा है तो ऐसे लोग कई बार थोड़े लालची स्वभाव के भी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो स्वतंत्रता पसंद करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जब बाउंडेशन होती है तो ऐसे लोगों को फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो ऐसे लोगों को जो है किसी की पाबंदी में रहना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। नॉर्मली ऐसे लोग हँसमुख स्वभाव के होते हैं, धर्म का कार्य करने वाले होते हैं, दूसरों के अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, अच्छी तरीके से जो है अपनी दोस्ती को निभाते हैं, है ना? ये हमेशा जो है पॉजिटिव साइड देखना जो है वो पसंद करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर किसी खराब ग्रह की जो है दृष्टि पड़ गई या इस स्थान पर जो है कोई किसी खराब ग्रह के साथ संबंध बन गया तो ऐसे लोगों की सोच जो है वो धर्म के विपरीत भी चली जाती है। यानी वो धर्म करते हुए भी ऐसे गलत कार्यों को करने में इंटरेस्टेड होने लग जाते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा किसी से डरते नहीं हैं, है ना? एक्टिव रहने वाले लोग होते हैं, तो अगर इन्हें जीवन में किसी भी तरीके का कोई परिश्रम करने की स्थिति आती है, तो ये उससे घबराते नहीं हैं। हर तरीके की परिस्थिति के साथ जो है एडजस्ट करके मेहनत करने में ये यकीन रखते हैं। तो ये लोग जो है मेहनती होते हैं, तो जीवन में अगर कभी भी किसी भी तरीके की परिस्थिति आती है ना, तो ये जो भी सोचते हैं, वो उस तरीके से कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पूरे एफर्ट डालते हैं उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ऐसे लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो सहानुभूति रखने वाले होते हैं। अगर किसी को भी वो परेशानी में देखते हैं, किसी को भी तकलीफ में देखेंगे तो ऐसे लोग जो है वो उनकी मदद करने के लिए जो है हमेशा तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यात्राएँ करना बहुत पसंद होता है। आउटडोर जो गेम्स होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना, उनको खेलना भी इन्हें पसंद होता है। व्यायाम करना भी इनका एक शौक होता है। हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, उत्साह जो है वो हमेशा इनके कार्यों में जो है वो देखने को मिल जाता है ना? इनके अंदर हमेशा फुल ऑफ एनर्जी वाली जो सिचुएशन होती है, यानी कितनी भी थकान हो, कितनी भी चीज़ें हों, कितने भी काम आ जाएँ, लेकिन ये कभी उन चीज़ से घबराते नहीं हैं। हमेशा जो है मेहनत से पूरे लगन के साथ उन कामों को करना जो है वो पसंद करते हैं। धर्म के प्रति जो है इनकी गहरी आस्था होती है, तो इसलिए जो है ये धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करने में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इस तरीके की क्रियाकलापों में ये अपने आप को इन्वॉल्व करने में बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। धनु लग्न वाले जो लोग होते हैं वो डरपोक नहीं होते, यानी वो किसी से डरते नहीं हैं। तो इसलिए ना तो वो घबराते हैं और ना ही किसी चीज़ कोई परिस्थिति अगर विपरीत आ जाती है तो वो उससे घबराकर पीछे भागते हैं। यानी उस परिस्थिति का, उस चैलेंज का सामना जो है वो डटकर करते हैं। ऐसे लोग जो है अगर बहुत सोच समझ कर कार्य करें, तो ही उनके लिए अच्छा होता है। ज़्यादा जल्दबाज़ी में कार्य करना जो है वो उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये लोग थोड़े से बेचैन हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा सोचने वाले जो है इनका व्यक्तित्व हो जाता है। कई बार ये दूसरों के सामने काफ़ी कठोर जो है वो दिखाई देते हैं, है ना?
ये अपनी जो रीत-रिवाज होते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको फ़ॉलो भी करते हैं जितना पॉसिबल होता है ना? लेकिन उन चीज़ से जो है वो कभी भी घबराते नहीं हैं, यानी अगर कोई भी विकट परिस्थिति हो, तो जो भी परंपराएँ वो शुरू से जो है फ़ॉलो करते आ रहे हैं, उनको वो पूरे नियम संयम से जो है आगे ले जाते हैं। ऐसे लोग जो है ज़्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, यानी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। डिग्री भले ही कम हो, लेकिन नॉलेज के क्षेत्र में जो है इन लोगों को बहुत रुचि होती है, यानी नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी करना जो है इनका एक शौक होता है, यानी उस क्षेत्र में कार्य करने में इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। धनु लग्न वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऐसे लोग जो है ना कई बार ज़्यादा ही स्पष्ट वक्ता हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो दूसरों का अपमान कर बैठते हैं, दूसरों को चोट पहुँचाते हैं, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं होता है। यानी ये गुरु की लग्न होती है और ऐसे में अगर आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, हर्ट करते हैं कहीं पर भी, तो ये आपके लिए जो है अच्छा नहीं होता है। इनको अपने भाइयों या माता-पिता की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, हमेशा जो है उनके प्रति जो है वो आदर का भाव रखना चाहिए। अगर ये उनका अपमान करते हैं, उनसे घृणा करते हैं या उनको किसी भी तरीके से हर्ट करते हैं, तो ये इनके लिए अच्छा नहीं होता है, यानी आगे वाले जीवन में इसका कोई लाभ जो है उन्हें प्राप्त नहीं होता है। आप अपने व्यक्तित्व की वजह से जो है लोगों के प्रिय बन जाते हैं। कई बार आपके जो दोस्त हैं वो भी कई बार जल्दी बन जाते हैं आपके व्यक्तित्व की वजह से। लेकिन आपको जो है दोस्तों का चुनाव जो है वो बहुत सोच समझ कर ही करना चाहिए क्योंकि कई बार आपको दोस्तों से धोखा भी मिल सकता है। वो आपके जीवन में जो है परेशानियाँ भी खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी आप दोस्त बनाएँ वो बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। अगर हम इनकी हेल्थ को लेकर अगर कहें, तो इनको कूल्हों में दर्द है, जाँघों में पेन है, मांसपेशियों में जो है दर्द है, वो इस तरीके के पेन जो है इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, है ना? इनको जो है फेफड़ों आदि की यानी श्वास आदि से संबंधित परेशानियाँ भी रहती हैं, यानी इनको खाँसी की, कफ की जो है प्रॉब्लम वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए इनको उसके प्रति भी सावधान रहना चाहिए, यानी अपना खान-पान जो है वो बहुत ही संतुलित रखना चाहिए ताकि वो इस तरीके की परेशानियों से बच सकें। कई बार जो है ऐसे लोगों को डायबिटीज़ आदि परेशानियाँ भी रह सकती हैं, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम भी जो है वो देखने को मिल सकती है। इनके लिए ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है या फिर ट्यूमर की प्रॉब्लम है, ये भी जो है इनको देखने को मिल सकती है इनके शरीर में। तो इनको जो है इस तरीके की अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनके प्रति इन्हें सजग हो जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर उस पर काम करना चाहिए, यानी अपने खान-पान को संतुलित करना चाहिए, दवाइयाँ आदि जो हैं वो समय पर लेकर जो है उससे अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए। धनु लग्न वालों को चेंजेस जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ऐसे लोगों को ना हमेशा बहुत एक्टिव रहना चाहिए। अगर ये अपने जीवन में आलस्य को जगह देंगे या अच्छी तरीके से जो है एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वो चीज़ें इनके स्वास्थ्य को जो है वो खराब कर सकती हैं। यानी इनको एक जगह पर बैठना जो है, वो इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी इनको जो है वैसे भी जो है थोड़ा-सा काम करना पसंद होता है, यानी ये हमेशा जो है एक्टिवली काम करते हैं, लेकिन अगर वहीं किसी खराब ग्रह का प्रभाव आ जाए, तो ये जो है थोड़े-से आलसी हो जाते हैं और इनको काम करना जो है बहुत प्रॉब्लमैटिक लगता है। तो इसलिए जो है इन्हें अपनी इस स्थिति से जो है वो बचना चाहिए, आलस्य को छोड़कर इन्हें हमेशा एक्टिव बने रहना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं इनको जीवन में स्वस्थ रहने में मदद कर सकती हैं। धनु लग्न वालों का जो वैवाहिक जीवन है वो मोस्टली जो है वो अच्छा होता है, खुशहाल होता है, समृद्ध होता है ना? ये अपनी मुस्कान की वजह से, अपने बुद्धि की वजह से जो है वो रिश्तों को जो है अच्छे से चलाने का जो है प्रयास करते हैं। इस वजह से जो है ये अपने पार्टनर द्वारा भी कई बार पसंद किए जाते हैं, अपने दोस्तों के द्वारा भी ये जो है बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं।
इनको घर में रहने का उतना ज़्यादा शौक नहीं होता है, घरेलू चीज़ें, घरेलू काम जो है वो इन्हें इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बाहरी दुनिया की चीज़ें नई-नई एक्टिविटीज़ नया एनवायरनमेंट जो है वो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, तो हमेशा इन्हें घूमने-फिरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है ना? हर नई चीज़ को एन्जॉय करना जो है ये लाइफ़ में चाहते हैं। अगर इन्हें किसी भी तरीके से बाहर जाने का यानी विदेश जाने का मौका मिले, तो भी ये नहीं छोड़ते हैं, यानी उसमें भी ये जो है बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे-जैसे आयु बढ़ती है ना, ये अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते चले जाते हैं और कई बार जो है इनका समय जो है वो ज़्यादातर बच्चों के इर्द-गिर्द ही घूमता है। यानी उनको पढ़ाने-लिखाने में, उनको नई चीज़ें सिखाने में, उनको आगे ले जाने में इनकी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और ये पूरा जो इनकी दुनिया है, वो उन्हीं लोगों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। अगर इनकी स्वतंत्रता पर जो है कोई बाउंडेशन डालने की कोशिश करता है, यानी इनको जो है कोई फ्रीडम ना दे, तो उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, यानी इनको आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। ये अपनी इच्छा के अनुसार ही काम करना पसंद करते हैं, यानी उसी में ये खुश रहते हैं। अगर इन्हें कोई बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करे या इनका सोच बदलने की कोशिश करे, तो वो इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। कि ऐसे समय पे ना जितना ज़्यादा इनको रोकने की कोशिश की जाती है, उतने ही ज़्यादा ये ज़िद्दी हो जाते हैं और हर वो काम करने की कोशिश करते हैं जो इनको मना किया जाता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि इनको जो है इनकी आज़ादी को एन्जॉय करने दिया जाए। बस उन्हें सही समय पर थोड़ी सही गाइडेंस मिलती रहे तो शायद ये अपने जीवन में जो है वो सही रास्ता तय कर लेते हैं। धनु लग्न वालों के लिए मिथुन लग्न वाले जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेष राशि वाले या मेष लग्न वाले जो लोग हैं या सिंह लग्न वाले जो लोग हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहते हैं। ये अपने से जो अपोज़िट सेक्स वाले लोग होते हैं, उनके साथ तो इनकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, अच्छी चीज़ें होती हैं, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ भी इनका अच्छा बॉन्ड होता है। लेकिन उसके अलावा जो है ये बहुत ज़्यादा रिश्तेदारों को अपने जीवन में पसंद नहीं करते हैं। यानी इनको रिश्तेदारों से जो है बहुत ज़्यादा लगाव नहीं होता है या ये जो है रिश्तेदारों से जुड़ना जो है इनको ज़्यादा रास नहीं आता है। ये अपने बच्चों पर जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा समझदारी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि अगर ये शुरू से ही बच्चों को बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आदत डाल देंगे, तो वही चीज़ इनके लिए कई बार मुसीबत बन सकती है क्योंकि आज उनकी परिस्थिति उनका साथ दे रही है, वो खर्चा करने की स्थिति में तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कल मान लीजिए इनकी स्थिति ऐसी ना हो, तो वही चीज़ इनके लिए मुसीबत बन सकती है। वही बच्चे जो है वो इनका विरोध कर सकते हैं, जो आज उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए उनके साथ सामंजस्य बनाने के साथ-साथ बुद्धिमत्ता का भी प्रयोग करें और उनको जो है खर्चों की इम्पोर्टेंस जो है वो समझाएँ और उसी तरीके से खर्चा करें ताकि इनको जीवन में आगे जाके किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे लोगों की बात करें तो ऐसे लोग अच्छे टीचर बन सकते हैं, उपदेशक बन सकते हैं, लोगों के आगे अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने वाले लोग बन सकते हैं, बैंक आदि में ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, धार्मिक और शैक्षणिक जो संस्थान होते हैं, वहाँ से जुड़कर भी ये जीवन में प्रगति कर सकते हैं। संपादन का और प्रकाशन आदि के जो कार्य होते हैं, उसमें भी ये अच्छी रुचि रख सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। है ये लोग जो है लॉ है, सिविल इंजीनियरिंग है, ठेकेदारी है, विदेश से आए हुए असाइनमेंट्स हैं, इनमें भी अपना कार्य जो है वो बहुत ही जो है योग्यता के साथ संपन्न कर सकते हैं। यानी इनके पास वो योग्यता है क्योंकि भले ही इनकी डिग्रियाँ कितनी भी कम हो, ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता लेकिन इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती और जीवन में इनके अंदर जो है नॉलेज की भूख भी होती है। तो इसलिए ये लोग जो है वो डे बाय डे नई-नई चीज़ों की नॉलेज जो है वो गेन करते हैं और उसी के अनुसार जो है अगर ये चाहें अपने जीवन में एक बार ठान लें, तो ये जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर व्यक्ति अपने जीवन में बैलेंस कर ले या कुछ चीज़ों को सीख ले, समझ ले, तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। तो अगर हम इस क्षेत्र में अगर इनकी बात करें तो ऐसे लोगों को ना बहुत संयमित रहना चाहिए। कभी-कभी जो है इनका जो गुस्सा है, इनका जो पेशेंस है वो ख़त्म हो जाता है और वो
वो व्यवहार कर बैठते हैं जो इनके लिए उचित नहीं होता। चाहे भले ही बाद में इनको अंदर से गिल्ट लगे, लेकिन ये उस समय ऐसा रिएक्शन दे देते हैं जो दूसरों के नज़र में जो है वो बहुत ही खराब जो है वो स्थिति पैदा कर देता है, या इनकी जो पहचान है वो खराब करवा देता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को ना बहुत पेशेंस के साथ जो है रहना चाहिए, बहुत ही संयम के साथ जो है दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। लोगों को अपनों की, अपने रिश्तेदारों की भी जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जब तक कि कोई बिल्कुल ही उनके साथ किसी तरीके की दुश्मनी ना निभा रहा हो। इनके साथ इन लोगों को जो है दूसरों के साथ बहुत ही संतुलित व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो अपने लोग हों या पराये लोग हों। लेकिन अगर ये उनके साथ अच्छा व्यवहार यानी बैलेंस व्यवहार रखेंगे, तो इनके जीवन में जो है बहुत सारी पॉज़िटिविटी जो है वो शामिल हो जाएगी। इन्हें जो है थोड़ा-सा अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, यानी बड़ी-बड़ी बातें करना जिनमें कि किसी तरीके की सच्चाई ना हो, ऐसी चीज़ों से भी इन्हें बचना चाहिए, है ना? बहुत ज़्यादा दूसरों से बात करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये उसमें से कुछ समय अपने आत्मचिंतन को देंगे, तो उससे इनकी इनकी जीवन का जो है वो ज़्यादा अच्छे से विकास हो सकता है। लेकिन अगर ये दूसरों से बातें करने में, फ़िज़ूल की चीज़ों में अपना टाइम जो है वो बर्बाद करेंगे, तो वही चीज़ें इनके लिए जीवन में हानिकारक साबित हो सकती हैं। इनको कभी भी किसी से फ़ॉल्स प्रॉमिस नहीं करने चाहिए, यानी कि पहले कहें कि हम कर देंगे और उसके बाद जो है उस कार्य को ना करें, तो इस तरीके के झूठे वादे जो हैं वो इनकी इमेज को खराब कर सकते हैं। इनको जो है दूसरे का अपमान करना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को इमोशनली हर्ट करना जो है वो इनके लिए सही नहीं होता, क्योंकि ये गुरु की लगन वाले लोग हैं, तो इनको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। गलत शब्दों का प्रयोग, गलत तरीके से किया गया व्यवहार जो है वो इनको जीवन में हानि दे सकता है। तो इसलिए अपने आप में जो है इनको बहुत संयम रखना चाहिए। जो भी कुछ ये दूसरों से बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं, उस पर नियंत्रण रखना, उसको बैलेंस बनाकर चलना जो है वो इनके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी इनका अचानक से किया गया जो रिएक्शन होता है ना दूसरों को अचानक से कोई कोई बोली हुई बात या गलत तरीके से किया गया व्यवहार, तो वो उन्हें ही जो है वो दूसरों की नज़रों में गिरा देता है। तो इसलिए अगर ये सोच समझ कर चलेंगे, अच्छे से जो है दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे, तो वही व्यवहार जो है वो इनको समाज में सम्मान जो है वो दिला सकता है। तो इसके लिए इनको ज़रूरी है कि अपने ऊपर जो है वो संतुलन रखें, अपनी सोच पर संतुलन रखें, ताकि जो है ये किसी के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार ना करें, जो बाद में इन्हीं के लिए जो है वो खराब परिणाम देने वाला बन जाए। इन्हें अपने दिमाग में ना किसी भी तरीके का बदला या बदले की भावना जो है वो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी के साथ भी बदले की भावना रखेंगे, तो वो जो है अच्छा रिज़ल्ट इनको नहीं देगी। तो जनरली इन लोगों को उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, यानी अगर इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिन्हें ये पसंद नहीं करते, या इनके साथ जो है चीज़ें सही नहीं रहती हैं, तो भी कोशिश करनी चाहिए कि ये उन चीज़ों को लेट गो कर दें। अगर अपने मन में बदले वाली भावना रखेंगे, तो वही इनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। तो बेटर है कि इन चीज़ों को लेट गो करें और जीवन में आगे बढ़ जाएँ। अगर आपको लगता है कि वो लोग आपके काबिल नहीं हैं, तो आप खुद अपने आस-पास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर लें, जिससे कि उसमें ऐसे किसी भी जो है गलत व्यक्ति की एंट्री जो है वो ऑलरेडी ना हो सके। आप कई बार इनके अंदर ये भी आदत होती है कि ये समय के हिसाब से जो है दूसरों के प्रति अपनी राय जो है वो बदलते रहते हैं, है ना? तो थोड़ा-सा जो है इन्हें सोच समझ कर चीज़ें करनी चाहिए, यानी बहुत जल्दी-जल्दी किसी के प्रति राय बदलना जो है वो श्रेयस्कर नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अपनी असलियत कभी छोड़ता नहीं है। तो आज अगर किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा किया और अचानक से आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने लगे, पता चला एक्चुअल में वो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कोई चीज़ कर रहा था। तो ऐसे में आपको धोखा मिल सकता है, चीटिंग हो सकती है आपके साथ में, तो आपको थोड़ा सोच समझ कर ही चलना चाहिए। यानी कई बार आपको जो है बिज़नेस आदि के क्षेत्र में भी जो है वो सोच समझ कर कार्य करने चाहिए, ताकि आपको उसमें किसी से धोखा ना मिले। ऐसे लोगों का जो लकी दिन है, वो हम कह सकते हैं वेडनेसडे है, फ्राइडे है, थर्सडे है या संडे है। ये जो दिन होते हैं, ये इनके लिए काफ़ी अच्छे और लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सोमवार जो है, वो इनके लिए चिंता का विषय बन सकता है, यानी परेशानियाँ दे सकता है। मंगलवार को भी इनको
असाधारण जो है खर्चे हो सकते हैं इनकी लाइफ में, नुकसान हो सकता है किसी तरीके का, तो उसके लिए भी इनको जो है इन दिनों से बचना चाहिए। कोई भी अगर नया कार्य करना है, शुभ कार्य करना है, 3, 5 और 8 इनके लिए लकी संख्याएँ हो सकती हैं। 2, 7, 9 से इनको बचना चाहिए, है ना? 1 और 4 का बहुत ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट इनके ऊपर नहीं आता है। इनके लिए अगर हम भाग्यशाली रंगों की बात करें तो इनके लिए क्रीम कलर जो होता है, हल्का-सा येलोइश टाइप का जो कलर होता है, ऑरेंज कलर है, वो इनके लिए अच्छे कलर जो है वो साबित हो सकते हैं। इनके लिए पुखराज जो है वो अच्छा नग हो सकता है, लेकिन कोई भी नग पहनने से पहले जो है वो इनके लिए उसके बारे में जानकारी कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी नग को देने के लिए कुंडली में जो है बहुत सारे ग्रह, उनके प्रभाव जो है, उनकी दृष्टियाँ, ये सारी चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जो है इनको अगर किसी भी नग को पहनने की अगर इच्छा होती है तो पहले जो है इनको उस बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी किसी नग को धारण करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज की जो जानकारी है धनु लग्न से रिलेटेड वो आपको पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।